जैसे साहब दो तीन चीजें बताइए। अब जैसा मामला चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि अब एनडीए बनाम इंडिया साफ साफ होता जा रहा है, बीजेपी बनाम कांग्रेस, और मुझे एक चीज और लग रही है कि मोदी जी कह कह के नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जब बीजेपी वालों को ये लगता था कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने किसी का नाम ले लेंगे तो कोई दिखाई नहीं देगा। मुझे लगता है वो गले की हड्डी हो गए हैं। राहुल गांधी का नाम वो जितना लेते जा रहे हैं, कंपैरिजन हर उस पे, पहनावा हो, पढ़ाई लिखाई हो, समझ हो, भाषा हो, किसी भी चीज में वो समझ जो है वो उसके सामने मोदी जी, अगर मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन के लिए कह रहा हूं, वो राहुल गांधी के सामने बौने नजर आ रहे हैं। मैं इसी से कर रहा हूं कि आपको क्या लगता है कुलसे पाटिल साहब कि ये चुनाव 2024 के फाइनल राउंड आते आते क्या थोड़ा नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी भी हो जाएगा? एक तो बीजेपी बनाम कांग्रेस तो हो ही रहा है, एनडीए बनाम इंडिया हो रहा है, लेकिन क्या ये नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी भी हो जाएगा? क्योंकि एनडीए तो अब रह नहीं गया है। जो उनका पुराना सबसे बड़ा समर्थक एआईएडीएमके था, उसने भी हाथ जोड़ के कहा कि हम बाहर। एक समर्थक मिजोरम ने कहा कि भैया आइएगा मत मेरे साथ, क्योंकि अगर आप आ गए तो मेरी दुर्गत हो जाएगी। यहां पे इंडिया में थोड़ी एक दिक्कत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने का, अगर आप कह सकते हैं कि जिन्होंने थोड़ा मतलब जैसे कहीं आ नहीं जाता है उस खाने में, थोड़ा उन्होंने बदमजगी की है। लेकिन बहुत से लोगों का यह मानना है कि 3 दिसंबर को जब एक बार वोट गिन लिए जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो पहली चीज कुलसे पाटिल साहब, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये कंपैरिजन शुरू हो गया है कि नहीं? राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी ही था। उन्होंने निगलेक्ट करने की कोशिश करी, और उनकी वो खासियत है, वो पहले वो निगलेक्ट करते हैं, बाद में उसकी निंदा करते हैं, और हो सके तो उसके बाद में खत्म कर देते। तो ये तो इनका इतिहास है। तो कुछ भी हो, ये दोनों का ही दोनों में ही चल रहा था। लेकिन आपने जो बात करी कि वो मूर्खों का सरदार कहते हैं, ऐसी भाषा करने वाला तो भारत का ये पहला पंत प्रधान है। अभी इनकी जो गंदी भाषा है, ये तो सब देश और दुनिया भी जानती। वो शूर्पणखा क्या, जर्सी गाय क्या, ममता दीदी दीदी क्या, कितने उदाहरण है। अभी अब तक ये राहुल के खिलाफ क्यों नहीं बोलते थे? तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल मेरे बराबरी का नहीं, राहुल के दखल लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो राहुल के नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज उनकी वो जरूरत हो गई है कि हमला करना है तो किसके ऊपर करना। अभी नीतीश ने जो कुछ बेचारे कहा था, वो तो साइंटिफिकली ठीक था, लेकिन ना हम उसको विरोध कर सकते हैं ना सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कितना उठाया उन्होंने, कोशिश करी। ये कैसे महिलाओं का, अभी इनका महिलाओं के बारे का इतिहास देश के सामने है। जो अपने बीवी को नहीं संभाल सका, वो महिला का रिस्पेक्ट क्या करे। आज अभी आपने जो बात करी कि राहुल ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो यशस्वी करके दिखाई, तब तक तो राहुल कहीं उनके गिनती में नहीं था, नाम भी नहीं लेते थे। इसे इसीलिए कर रहे थे कि उनको मालूम था कि रही सही कॉम्पिटिटर राहुल है। राहुल की विद्वत्ता भी वो जानते थे, राहुल का स्किल भी वो जानते थे। जानबूझकर उन्होंने वो करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी बदनामी करी। दूसरी बात ऐसी है कि राहुल का जो पोटेंशियल है, जो मैंने कई बार यहाँ कहा, वो बिल्कुल निस्वार्थी है और वो सही देशभक्त है। इनके जैसे नकली देशभक्त नहीं। कल का इनका स्टेडियम का जो तमाशा था, अरे तुम गए ना, उनको मिलने गए ना, प्लेयर को सांत्वन करने गए, बहुत अच्छी बात है। सब सभी दुनिया के कैमरे लेके गए। तो इसका मतलब क्या है? तुमको हर चीज में तमाशा करना है, खुद को, इसको तो मैं छिचोरपन ही कहता हूं। ये छिचोरपन है कि हर सुख में दुख में तुम सब कैमरे लेके घूमते हो। राहुल भी वो
वैसे वो केदारनाथ था क्या मंदिर, वहां मोदी भी जी बैठे जी थे। कोई तपस्या करने के लिए कैमरा लेके बैठता है क्या? तो ये सब जो चमचुगिरी है वो उनके चमचों के लिए ठीक है, लेकिन देश के लिए, दुनिया के लिए क्या मायने रखती है? जी और राहुल की भाषा देखो ना, भाषण जब करता है राहुल, तो भाषा देखो। अभी सरदार मुर्मू को सरदार कहने के बाद भी उसने बैलेंस नहीं छोड़ा। उसने बोला कि मैं अदानी अंबानी की संपत्ति आप सब लोगों को देने वाला हूं। तो वो मुद्दा छोड़ता नहीं है, और वो अपने रास्ते से चल रहा है। उसको मालूम है कि इनको ये बौखला गए हैं, और चारों तरफ से ये जो हिमा हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ, वो हारने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, तो दिनों दिन वो बौखला गए। अभी भी आप लोगों के अंदाज है कि 5 स्टेट कांग्रेस को मिलेंगे, तो फिर तो बात खत्म ही हो गई। फिर 24 का इलेक्शन ही होगा कि नहीं मालूम नहीं।